वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन दिस न्यू वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में लेक्चर सीरीज़ में हमने 3 के बारे में पढ़ा हुआ था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, विच वर प्योरली हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के अलावा वी हैव सम हेट्रो एटम्स। हमने डिस्कस किया था कि कुछ हेट्रो एटम्स भी होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं। सो कौन कौन से होते हैं वो ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर और हैलोजन। दीज आर सम एलिमेंट्स और एटम्स विच आर प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब इनके द्वारा वी हैव फॉर्म सम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब उन फंक्शनल ग्रुप्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनको कैटेगराइज किया गया है, और उनको जो हम लोग जब नेमिंग नोमेनक्लेचर में यूज़ करते हैं, सो वी गो अबाउट बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी। कौन कौन सी किसकी प्रायोरिटी, उसके बेसिस पे वी डिवाइड द ग्रुप और उसकी कैटेगराइज करते हैं। और जो प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया गया हुआ है वो उनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। व्हाट इज़ देयर रिएक्टिविटी, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पे डाला हुआ है। सो लेट्स सी सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो मेजर आपके नोमेनक्लेचर में पूछे जाते हैं, जिसके थ्रू आप कंप्लीट नोमेनक्लेचर कवर अप कर सकते हैं IUPAC वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। सो लेट्स स्टार्ट दैट। तो सबसे पहले पोजीशन पे आपको फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है C+OH। अब आप याद रखिएगा जहाँ पे भी मैंने बोला था एक इंटरसेक्शन आता है, अगर वहाँ पे कोई भी हेट्रो एटम या कोई मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स वो एक कार्बन है। ठीक है, तो और ये टर्मिनल एंड वाला है, तो इसको भी हम लोगों ने CH3 बोला था। यहाँ पे जब कोई एटम मैं अगर मेंशन नहीं करता हूँ या एलिमेंट कोई मेंशन नहीं करता हूँ, दैट मीन्स वो एक CH3 ग्रुप है। तो इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो ये CH3 है, C+OH। तो ये वाला जो ग्रुप है COOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और इनका अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर में ये क्या होते हैं, अगर ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। प्रीफिक्स हमेशा तभी यूज़ होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, कि जब वो फंक्शनल ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ हो रहा है, ना कि मेन पेरेंट चेन कंपाउंड में। पेरेंट चेन कंपाउंड में हमेशा सफिक्स यूज़ होता है, और अगर वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ हो रहा है देन वी आर यूजिंग इट एज अ क्या कहते हैं प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में इसको कार्बोक्सी बोला जाता है, और अगर सफिक्स होता है तो लास्ट में ओइक एसिड लगा देते हैं। अभी मैं समझाता हूँ कैसे लगाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका है इथेनोइक एसिड। अब आप देखेंगे कि ये कितने कार्बन वाला है, ये हमारा 2 कार्बन वाला है। 2 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं, इथेन। तो वही चीज़ थी, हमने इथेन लिया था और इथेन में से एक ई को हटा के हमने ओइक एसिड जोड़ दिए एंड वी गॉट दिस इथेनोइक एसिड। सो इस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर कर लेते हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट आता है सल्फोनिक एसिड। आपको कभी कभी किसी बुक्स में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे मिलता है बेस्ड ऑन इट्स हायर रिएक्टिविटी, ये आपको सेकंड नंबर पे मिलता है। ये दोनों आपके इंटरचेंजेबल हैं। कहीं कहीं किसी बुक में आपको सल्फोनिक एसिड मोर रिएक्टिव मिलता है। आप लिटरेचर रिव्यू करोगे तो कहीं सल्फोनिक एसिड्स को ज़्यादा रिएक्टिव बोला गया है एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, विच इज़ राइट बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा कार्बन। यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 ऑक्सीजन कार्बन है, ऑक्सीजन एटम है, तो विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा रिएक्टिविटी, क्योंकि एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, कभी कभी आपको सल्फोनिक एसिड्स को नंबर 1 पे भी डाला हुआ जा सकता है। सो दैट इज़ ओके। सो यू कैन शिफ्ट एज पर, मतलब दोनों को इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं कभी कभी, और कभी कभी हायर, और दे आर मोर और लेस सेम। तो इन लोग का आपको नंबर्स में, पोजीशन में आपको डिफरेंस मिल सकता है डिफरेंट बुक्स में। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट थिंग। सल्फोनिक एसिड में एवरीथिंग इज सेम। यहाँ कार्बन की जगह हमने एक सल्फर ग्रुप लगा दिया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। अगर इसको प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं वी विल कॉल इट सल्फो, और अगर सफिक्स है तो सल्फोनिक एसिड, और नाम इसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये ग्रुप बेंजीन है और ये सल्फोनिक एसिड है, सिंपल सा। नेक्स्ट डेरिवेटिव आता है हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्स। ईस्टर्स आपके एसिड्स के डेरिवेटिव है। यहाँ पे एच को रिप्लेस करके हम लोग कोई एल्काइल ग्रुप लगा दे रहे हैं, तो ये ईस्टर्स कहलाते हैं। तो ईस्टर्स को अगर प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं तो इनको एल्कोक्सी कार्बोनिल्स बोला जाता है, और अगर सफिक्स बोला जाता है तो OH बोला जाता है। तो सपोज़ करिए ये हमारा एक कंपाउंड है, तो इसमें ये जो होता है ये क्या है, CH3 है, और ये भी क्या है, CH3 है, और ये क्या है, कार्बन है। तो इस साइड 2 कार्बन वाला है एसिड का, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल लगा हुआ है। तो वी कैन फाइंड इट मिथाइल और इथेन, 2 कार्बन वाला इथेन,
और लास्ट में क्या लगा देना है, OH लगा देना है। तो जो ऑक्सीजन के बाद वाली जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो पहले प्रीफिक्स बन जाते हैं। तो वो जितने इथाइल मिथाइल जो भी हो ऑक्सीजन के बाद, ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है इसके बाद वाले जितने भी एल्काइल ग्रुप होता है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट में चला जाता है, सबसे पहले आ जाएगा नोमेनक्लेचर में। उसके बाद क्या होता है, आपको कार्बन काउंट करने हैं, हमारे कितने कार्बन है उस साइड अदर साइड में। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। इथेन में से एक ई हटा के OH लगा देंगे तो इथेनोएट बन जाएगा। ये हमारा ईस्टर का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ईस्टर को आइडेंटिफाई करना हो तो C डबल बॉन्ड OO और O के बाद H की जगह क्या हो जाता है, कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। एसिड में यहाँ पे H लगा होता है और यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता है। इस तरीके से आप ईस्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट होता है एक और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। यहाँ पे हमने OH को हटा के यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, क्लोरो या कोई हैलोजन लगा देते हैं। इसको कभी कभी आप लोग ऐसे भी अगर देख सकें तो ऐसा भी होता है, X मीन्स वहाँ पे आपका हैलोजन लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, हैलोजन्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसाइल क्लोराइड्स बोला जाता है। दीज आर नोन एज असाइल क्लोराइड्स, या और दूसरा नाम होता है इनका एसिड क्लोराइड्स। ठीक है, अब ये एसिड क्लोराइड्स होते हैं, इनको हम लोग प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं तो हेलोकार्बोनिल्स बोलते हैं। और अगर नॉर्मल अगर सफिक्स की तरह यूज़ होता है तो लास्ट में OYL याद रखना है। OYL इज ऑयल क्लोराइड या ऑयल हैलाइड जो भी है वो यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कितने कार्बन वाला है देख लेते हैं। ये 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन वाला है। 2 कार्बन वाले को ईथेन बोलते हैं। ईथेन में से एक ई को हटा देना है और ऑयल क्लोराइड लगा देना, बिकॉज द हैलोजन हियर इज क्लोराइड, तो ईथेन ऑयल क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। लास्ट में एक और है हमारा एसिड का डेरिवेटिव। यहाँ पे आप देखोगे OH को हटा के हमने क्या लगा दिया है, NH2 लगा दिया है। तो ये हमारा हो जाता है अमाइड्स। इनको क्या बोलते हैं, अमाइड्स। अमीन्स क्या होते हैं, सिंपल NH2 कंपाउंड्स को, NH3 कंपाउंड्स को अमीन्स बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पर हमने क्या बोल दिया है, हमने CO के साथ जो NH2 लगा दिया, NH2 के साथ एक CO ग्रुप लगा दिया, तो वो अमाइड्स बोलते हैं। इनका जो प्रीफिक्स होता है वो कार्बोमाइल होता है। यू हैव टू जस्ट मग इट अप, रिमेंबर करना है थोड़ा सा आपको, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद होता चला जाएगा। कार्बोमाइल बोलते हैं, और अगर सफिक्स लगाओ तो अमाइड्स। तो ये आप देख लीजिए, ये कितने कार्बन का, 1 कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। इथेन में ई हटा के हमने अमाइड जोड़ दिए, इथेन अमाइड। सो ये हमारे फर्स्ट 5 प्रायोरिटी ऑर्डर पे नंबर 1 2 3 4 5 हमारे ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो और इनका हमने प्रीफिक्स सफिक्स सब देख लिया है। अभी जैसे जैसे एग्जांपल्स आते जाएंगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ये जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब आगे के नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा है साइनो या CN ग्रुप बोला जाता है इसको अगर आप प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं तो इसको साइनो बोला जाता है, सफिक्स में इसको नाइट्राइल। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड N नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, और अगर इसका नोमेनक्लेचर देखा जाए तो ये नाइट्राइल लग जाता है, इथेन नाइट्राइल, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है हमारा CH3, तो 1-2 कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं। इथेन के साथ आपका नाइट्राइल जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप और उसके बाद कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर है, बस एक डिफरेंस होता है, दोनों के पास एक कार्बन होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और एक तरफ एल्काइल ग्रुप, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है दोनों के एक साइड। दूसरी साइड एल्डिहाइड में क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। कहने का मतलब है यहाँ पे टर्मिनल एंड पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है। ये बेसिक डिफरेंस बनता है एल्डिहाइड और कीटोन में। कीटोन की एक तरफ कार्बोनाइल के हमेशा आपको हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब होता है कि आपको जो एल्डिहाइड होगा वो आपको जनरली प्राइमरी पोजीशंस पे मिलता है, ठीक है। टर्मिनल एंड पे मिलेगा तो एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी कार्बन्स वाला या प्राइमरी वाले नोमेनक्लेचर में आता है। ये वाला जो आता है वो हमेशा सेकेंडरी नोमेनक्लेचर में आता है, क्योंकि एक तरफ ये हमेशा आपको बीच में मिलेगा कार्बोनाइल ग्रुप। कीटोन जो हमेशा 2 एल्काइल ग्रुप से घिरा हो सकता है। दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन्स में। एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ एल्काइल ग्रुप, और कीटोन्स में दोनों तरफ ही आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं कार्बोनाइल के।
एल्डिहाइड के लिए अगर प्रीफिक्स यूज़ किया जाए तो उसको फॉर्माइल बोला जाता है, सफिक्स यूज़ किया तो एल याद रखिएगा। अब सपोज़ करिए मेरा 2 कार्बन वाला होता तो C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ मैंने ये लगा दिया, ये मेरा एक एल्डिहाइड है 2 कार्बन वाला। तो 2 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं? ईथेन। ईथेन में से E हटा के Al जोड़ दीजिए, इथेनल हमारा एक एल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। सिमिलर वे में कीटोन होगा तो कीटोन सपोज करिए हमारा एक तरफ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर एक कार्बन है, ये कीटोन है हमारा। कीटोन्स आर ऑलवेज सेकेंडरी। तो इसके अगर प्रीफिक्स की बात करें, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा होता है तो इसको ऑक्सो बोला जाता है, और अगर आपका ये सफिक्स होता है तो ये ओन आ जाता है। तो 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन में से एक ई हटा दीजिए और ओन लगा दीजिए, प्रोपेनोन। तो ये हमारा प्रोपेनोन। अब प्रोपेनोन में कार्बोनाइल की पोजीशन बताना बहुत ज़रूरी होता है। 2 प्रोपेनोन या ओन ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है? 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है OH ग्रुप, जिसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। एल्कोहल जो ग्रुप होता है इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है और सफिक्स में OL लग जाता है। तो सपोज़ करिए मेरा 1 कार्बन वाला एल्कोहल है, 1 कार्बन वाले एल्केन को मीथेन बोलते हैं। मीथेन में से एक ही हटा दीजिए, OL लगा दीजिए, मीथेनॉल बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट इसका ही पार्टनर आपको दिख रहा है, O की जगह हमने S लगा दिया है। इनको क्या बोलते हैं? थाइओल्स बोलते हैं, थाइओल्स। तो आपके सफिक्स में इनको थाइओल आ जाएगा। थायो वर्ड कभी भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होता है तो वो हमेशा आपके सल्फ़र ग्रुप्स के लिए यूज़ होता है। तो सल्फ़र ग्रुप्स वाले आपको थायोल्स बोलते हैं। अगर इनका प्रीफिक्स होगा तो मरकेप्टो बोला जाता है और सफिक्स में इनको थायोल बोला जाता है। तो ये मीथेन, मिथाइल थायोल या मीथेन थायोल आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अमीनो ग्रुप, NH2, जिसको अमीनो बोलते हैं प्रीफिक्स में और सफिक्स में अमीन बोलते हैं। तो अमीनो मीथेन या मीथेन अमीन, आप जो बोलना चाहे इसको बोल सकते हैं, दोनों के दोनों नोमेनक्लेचर सही होते हैं। तो ये आपके कुछ आपके और हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर इन 11 फंक्शनल ग्रुप्स को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द नोमेनक्लेचर आपके ईजिली कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो सफिक्स में कभी यूज़ नहीं होते, उनको हमेशा प्रीफिक्स में यूज़ करना पड़ता है। तो आइए ज़रा उनको भी थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ी सी हमें ईजी रहेगा समझने में कि वो कौन से ग्रुप्स हैं। तो आइए फटाफट से उन ग्रुप्स को देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनके क्या होते हैं, कोई सफिक्स नहीं होते हैं, मतलब कि ये और ये हमेशा जब भी नोमेनक्लेचर किया जाएगा ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। तो ये कौन से हैं? आप पहले 4 देख रहे हैं, ये क्या होते हैं? हैलोजेंस हैं। तो जितने भी हैलो एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रीफिक्स में ही नोमेनक्लेचर किया जाता है उनका। हम लोग उनको सफिक्स में कभी नहीं डालते। सपोज़ करिए मेरा कंपाउंड ये है CH3Br, तो इसका क्या नाम बनेगा? ब्रोमो मीथेन, करेक्ट। मेरा एक और ले लेते हैं CH3CH2I, तो आइडो इथेन। तो दे कैन नेवर बी यूज्ड इन सफिक्स, हमेशा इनको प्रीफिक्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी बोले तो ये कौन सा ग्रुप है हमारा? ईथर ग्रुप है। ईथर भी हमेशा आपका प्रीफिक्स में जाता है। सपोज़ करिए ये मेरा ईथर है, ईथर हमेशा 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन लगा रहता है, वो ईथर ग्रुप होता है। तो इसको क्या होता है, एक तरफ दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो एक तरफ बन जाता है मिथॉक्सी मीथेन। तो मीथेन क्या होता है? CH4 होता है, एक कार्बन को हटाकर उसकी जगह हमने OCH3, इस ग्रुप को OR ग्रुप को लगा दिया, इसको मिथॉक्सी ग्रुप बोला जाएगा और ये हमारा मिथॉक्सी मीथेन बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होता है नाइट्रो। तो अगर सपोज करिए ये है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रो मीथेन। मीथेन नाइट्रो का जैसा कभी कोई नहीं होता है, तो हमेशा ये प्रीफिक्स में यूज़ होते हैं। तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हमारे प्रीफिक्स में यूज़ होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमम जितने भी यूटिलाइज या यूज़फुल फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी स्टडी कर ली है। शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर ईस्टर्स, अमाइड्स और अमाइड्स के बाद असाइल क्लोराइड्स, ईस्टर, ये सारे हो गए। इसके बाद आपके नाइट्राइल्स आ जाते हैं, एल्डिहाइड्स आ जाते हैं, कीटोन्स, एल्कोहल्स, थायोल्स,
अमीन्स, फिर ये वाले कुछ हैं हेलो एल्केन्स, ईथर्स, नाइट्रो। तो अगर इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपने पढ़ लिए, समझ लिए, इनके आपको प्रीफिक्स पता है, इनके आपको सफिक्स पता है, कौन सी प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज मैंने तैयार करवाए तो आपको प्रायोरिटी भी पता है, तो कौन सा कब सफिक्स में यूज़ होने वाला है, कौन सा प्रीफिक्स में यूज़ होने वाला है, अगर इतना आपको रोड मैप तैयार हो गया है तो नेक्स्ट जब हम भी नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे सो यू विल बी ईजिली एबल टू फिनिश ऑफ और आप सारे नोमेनक्लेचर ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में अभी हमने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, कौन कैसा दिखता है, किसका क्या नाम है, इसको अभी नोमेनक्लेचर में कैसे यूज़ करना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उससे आपको पूरा का पूरा ये नोमेनक्लेचर, आप चाहे 10th के हो, 11th 12th, आप मास्टर्स में हो, पोस्ट ग्रेजुएट में हो, अंडर ग्रेड्स में हो, आप किसी भी कोर्स में जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेसिक्स यूज़ हो रहा है तो आप वहाँ पे इजीली इस वीडियो को देख के आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरे नोमेनक्लेचर देखेंगे, जिसमें सिंगल नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप के साथ और मल्टी फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर देखेंगे, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, पेरेंट चेन कंपाउंड में कौन जाने वाला है, सब्स्टिट्यूएंट में कौन जाने वाला है। तो इस तरीके से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपके कंपाउंड्स की और आप इजीली कोई भी नोमेनक्लेचर होगा ऑर्गेनिक आप इजीली कर सकते हैं और अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इन दैट पोर्शन ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो उसके लिए भी आपका ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट रोल प्ले ज़रूर करता है, जहां आपको 2 से 5 नंबर इजीली आपको किसी भी नोमेनक्लेचर से मिल सकते हैं। तो वो सब आज हमने समझ लीजिए बेसिक्स तैयार कर लिए पूरे नोमेनक्लेचर के, फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। पहला स्टेप हमेशा होता है, कभी भी कोई भी नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा आपको एक फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो वो वाला पार्ट आज की वीडियो से क्लियर हो जाएगा। जब नेक्स्ट हम नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे तो हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो कोई भी चीज़ आप कोई भी नोमेनक्लेचर ईजिली कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में फ्रूटफुल लगा होगा और आपको क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज़ अगर कोई और डाउट है कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, और टिल देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।